चैम्स, हाउ आर यू? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, जो कि जोग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है। चैम्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि कैसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स कंस्ट्रक्ट होती है। अगर आप ये समझ गए तो आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाइसेक्ट कैसे करना है, परपेंडिकुलर कैसे बनाना है, ठीक है ना। ये बहुत इजी चैप्टर है, अगर समझ में आ गया तो बहुत इजीली आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इवन 8th 9th और 10th में भी बहुत इजीली मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का है। नंबर 1 है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फर्स्ट है 5.3 सेंटीमीटर, सेकेंड है 6.7 और थर्ड है 3.8 सेंटीमीटर। तो हम 1 बाय 1 एक बनाएंगे और आपको बताएंगे कि बाइसेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। चैम्स, तो फर्स्ट लाइन है हमारी 5.3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक डॉट से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 5.3 पे। 5 के बाद में 6 7 8 9, 5 के बाद में 1 2 3 4 तो 3 पे। यहाँ 2 लाइन बना दिए मैंने, इसको आपस में मिला देंगे तो ये कितने की होगी? 5.3 सेंटीमीटर। ये आपको लिखना है चैम्स। और जो है इसका नाम हम दे रहे हैं ए और बी। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बाइसेक्ट करना है अगर इसको परपेंडिकुलर, बहुत इजी फॉर्मूला है लेकिन वही अप्लाई करना पड़ता है, तभी आपका बाइसेक्ट सही होगा। ये 5.3 का है, जैसे कि आप देख रहे हैं 5.3 का है, तो मोर देन हाफ लेना है ये लाइन से। तो ये मोर देन हाफ दिख रही है आपको, ये मोर देन हाफ है। इससे लेके आपको एक ऊपर की तरफ बी पे रखा है मैंने, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे 2 कट मारने हैं चैम्स। 2 कट मार दिए। अब सेम इसको हिलाना नहीं है, जितना हमने यहाँ पे लिए थे उतना ही यहाँ लेके ए पे रखेंगे और इस पे कट मार देंगे दोनों तरफ, ठीक है चैम्स। ये हमने मार दिया कट। अब ये 2 पॉइंट मिले 1 और 2, इस पे रख के हमको मिला देना है। ये हमने यहाँ से यहाँ मिला दिया तो ये 90 डिग्री का आपका बाइसेक्ट हो गया। आ गया समझ में कैसे बाइसेक्ट किया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो है 6.7। 6.7 को आपको बाइसेक्ट करना है। सेम वैसी प्रोसीजर है। यहाँ पे मैं रख लूँगी 0 पे, 0 से ही आपको स्टार्ट करना है चैम्स। 0 से ये 6 5 6 पे गए, उसके बाद में ये हाफ है, 5 हो गया, 5 6 7, ये 6.7। 2 डॉट्स लगा दिए मैंने। इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ड्रॉ बना दिया। ये कितने का हो गया? 6.7 सेंटीमीटर। सेम अभी हमने तो ऊपर वाला ही रखा है ना, तो देखिए इधर रख के मैं देखती हुई, मेरे को हाफ से कम पूरा नहीं लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको और थोड़ा बढ़ा दूँगी। मैंने ये बढ़ा दिया, मोर देन हाफ हो गया। ये देखिए मोर देन हाफ है ना, ठीक है। अब एक रख के इसको आप YZ नाम दे सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी हो दे सकते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसे फास्ट एंड रूल नहीं है। ये ऊपर ले लिया, एक नीचे ले लिया, 2 कट्स मार दिए मैंने। सेम डिस्टेंस रख के Y पे रखेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये जो 2 मिल गए हैं इनको आपस में मिला देंगे। इजी भी है ना चैम्स, बहुत इजी होता है कंस्ट्रक्शन। फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ भी 90 का हो गया, यहाँ भी 90 का हो गया। ये देखा जाए तो सब 90 के हो गए हैं। परपेंडिकुलर जहाँ पे बाइसेक्ट करता है वो 90 का एंगल बन जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन है 3.8 सेंटीमीटर। तो अब मैं 3.8 लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे रख दिया मैंने एक 0 पे, और ये 3 के बाद में 3.5 के बाद में 6 7 और 8, दोनों को मिला दिया।
कितना है ये 3.8 सेंटीमीटर। इसको मैंने पी क्यू नाम दे दिया, इसलिए मैंने अलग अलग दिया है, आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मेरे को फिर से इसको मोर देन हाफ लेना है, तो मैंने इसको छोटा कर दिया ऊपर वाले से। ठीक है, ये मोर देन हाफ दिख रहा है ना आपको। ठीक है, मोर देन हाफ है। यहाँ पे रख कर एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ सेम रख के यहाँ पे रख के यहाँ एक देखिए। अब यहाँ पे मेरे ये से नहीं मिला है, तो मैंने इसको बड़ा कर देना। ये इसको बड़ा कर दिया मैंने, आ गया समझ में। ये मैंने ऐसे बना दिया। अब इसको मैं बाइसेक्ट कर देती हूँ। ये यहाँ पे हो गया 90 डिग्री का। ऑल आर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है चैम्प्स, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि था ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे जो लाइन आगे बढ़ती है ना, आपको सेगमेंट बोला है, इसलिए दोनों तरफ से आपको एरो बना देना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। सबके ऐसे ही करना है। ठीक है, आ गया समझ में। अगर ये बना लिया आपने, आपको 1-1 मार्क्स का आ जाता है। इजी था ना बहुत, तो एक बार समझ गए तो आपको इजीली हो जाएगा ये। टाइम से एक क्वेश्चन आया था अभी कि अगर जिसको ये चलाने ना आता हो कैसे करेगा वो, क्योंकि जिसको नहीं प्रैक्टिस होगी वो घुमा नहीं पाएगा। इसके लिए एक बहुत इजी तरीका है। आप एक सिंगल पेज ले लीजिए, और इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए। गोल गोल बड़े साइज़ छोटे साइज़ का ऐसे बनाते जाएंगे रख के, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एक पेपर में आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चैम्प्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्ट। अब जो बाइसेक्टर बनाना है हमको, कैसे, और पहले एंगल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ लाइन पे बनाया था, लाइन सेगमेंट पे। अब हमको एंगल्स ड्रॉ करने हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है 105 डिग्री। अब मैं आपको ये बता दूँ, ये सब बेसिक ही है। आप अगर बेसिक कर लेंगे तो आपको बहुत इजीली सब आ जाएगा। अब देखिए 105 जो होता है ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है, मोर देन 90 का। ये तो आपको पता होगा ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। मैं अब एक आपको थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, ताकि आपको ये ना पता चले कि 105 कौन सा वाला लेना है। जैसे हम इस पे लेते हैं तो दोनों तरफ 105 है, तो अब कौन सा 105 लेना है, ये वाला या ये वाला। ठीक है ना, 110 100 और 110 के बीच में 105 होता है। यहाँ पे भी 100 और 110 के बीच में 105 होता है। तो एक थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए अभी मैं एक तरफ बना के बताती हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम ये लाइन लेते हैं, एक छोटी सी लाइन है, इसी पे बेस बनेगा ना, बेस ही होता है ये। अब 90 किस तरफ आता है, चाहे इसका और स्ट्रेट इधर आएगा, चाहे इसका और स्ट्रेट इधर आएगा। आप चाहे यहाँ से बनाना चाह रहे हो, चाहे यहाँ से बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो 90 यहीं से आएगा। अब देखिए अगर 105 बोला है, यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो 105 90 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो बड़ा होता है। तो किस तरफ हो जाएगा, ये 90 है तो ये 100 और ये 105 इस तरफ आ जाएगा। अगर इस तरफ से ले रहे हैं तो 90 100 और 105 ऐसे ही करके आप हर इसका कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। चलिए शुरू करते हैं। कितने, अब जो है हमको कोई लाइन का नहीं बताया है कि कितने सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन। एक सेगमेंट बना दिया 5 सेंटीमीटर का, थोड़ा सा बड़ा बन गया। ये 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट बन गया है, जो कि है PQ। ठीक है, अब इस पर हमको 105 का बनाना है। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया, अगर मैं यहाँ पे P पे रख के लेती हूँ, ये P है तो इस तरफ आएगा, और Q पे रख के लेती हूँ तो इस तरफ आएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा ना। तो चलिए P पे रख के ले लेते हैं। ये P है मेरा, इस पर मैंने ये लाइन रखनी है। आपको पता है ना कैसे लेना है इसको। जो ये मिडल वाला पार्ट होता है, जो डॉट लगा हुआ है उससे, और ये लाइन को ये लाइन पे रख के लेना है। ये P पे जो पॉइंट है, इस पे ये वाला पॉइंट आएगा, और ये P की जो लाइन, PQ की लाइन जो है उस पे ये वाली आएगी। ओके, ठीक है। तो देखिए मैंने ऐसे रख लिया। अब किस तरफ है, इस तरफ, तो 105 किस तरफ आएगा, ये वाला 100 और 105 ये वाला। डॉट लगा दिया पहले। अब इसको लेके
ये 105 एंगल बनाने बोला है, ये 105 का एंगल हो गया हमारा। ये लिखना है आपको चैम्प्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसको बाइसेक्ट कैसे करना है। अब एंगल को बाइसेक्ट करना है, एंगल पे बाइसेक्ट होगा ये। तो देखिए, हम ये पी पे रख के बाइसेक्ट करना है ना हमको, तो एक छोटा सा हम यहाँ पे कट मार देंगे ये पी पे, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट है, हम 2 पॉइंट से लेते हैं ना हमेशा, इधर से इधर ऐसे करके हम 2 पॉइंट पे लेते हैं, लेकिन हमारे पास अभी एक ही पॉइंट है, तो हमको 2 पॉइंट चाहिए ना, तो एक इस पॉइंट पे लेंगे, एक इस लाइन पे पॉइंट ले लेंगे, एक इस लाइन पे ले लेंगे, सेम डिस्टेंस रख के पी पे रख के, यानी एक हमने, जिसको मैं आर नाम दे देती हूँ, एक पी क्यू पे रख के ले लिया छोटा सा कट, एक पी आर पे रख के पी आर पे ले लिया, सेम डिस्टेंस पे लिया है हमने, आगे पीछे नहीं किया है। अब जैसा पहले था मोर देन हाफ, वही, तो ये देखिए, ये ऐसे लेके मोर देन हाफ है ना, मोर देन हाफ, दोनों तरफ से मोर देन हाफ हो जाएगा, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मोर देन हाफ, ठीक है। तो अब ये वाले जो नया पॉइंट आया है उस पे रख के हम ऊपर की तरफ एक कट मार देंगे, बड़ा कर्व, ओके, नॉट कट, और एक इस पे मार देंगे, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको, बेसिक है ये चैम्प्स। अगर ये सीख लेंगे आपको एंगल को कैसे कट मारना है, कैसे बाइसेक्ट करना है, तो इजीली कर पाएंगे आप। अब देखिए, इस पे रख के और इस पे रख के मैं ले लेती हूँ। तो आपको जब इस पे बाइसेक्ट करना है ना, आप जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसको हमेशा ब्रोकन लाइन से करना होता है। तो ये ब्रोकन लाइन से मैंने बना दिया, इसको और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। ये ब्रोकन लाइन से बन गया है, तो ये आपका 105 डिग्री का एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका 55 डिग्री पे, सेम, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी वरना। तो देखिए, यहाँ से लेके मैंने कितने भी सेगमेंट का ले लिया, इसका कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, 2 मैंने पॉइंट लगा के एक ले लिया है। अब कितने डिग्री का बनाना है हमको, तो ये है सेकेंड वाला 55 डिग्री का। अब सेम अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, कुछ बार कर देंगे ना आप, तो आपको आइडिया हो जाएगी। अगर मेरे को यहाँ से लेना है ए और बी पे ना, ये ए है और ये बी है, ठीक है। 55 लेना है तो 90 हमेशा स्ट्रेट होता है, 90 का सोचिए, 90 तो 55 90 से छोटा होता है ना, तो इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा। अब आपको जिस तरफ से लेना है, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको, ये डॉट को इस पे रख दिया, इस पे, और ये लाइन, ठीक है, ऐसे रख दिया। अब कौन सा 55 लूँगी मैं, तो अंदर की तरफ झुका हुआ। देखिए, ये 55 कौन सा आएगा चैम्प्स, ये 50 के बाद 50 और 60 के बीच में जो लाइन है, ये 55। फ़ौरन मिला देना है, वरना हम भूल जाएंगे ना कि कहाँ पे था। तो ये देखिए, ये ऐसे मैंने इसको डॉट को जॉइन कर दिया, यहाँ पे 55 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना ना भूलिएगा, ए बी और ये सी, ठीक है। अब देखिए, सेम एक छोटा सा लेंगे एंगल, ए पे रख के यहाँ कट मार दिया, यहाँ कट मार दिया, मोर देन हाफ ले लेंगे ए पे रख के, ठीक है। फिर ये नए कट पे रख के, जो कर्व आया है उस पे रख के, उस नए कर्व और ए बी के लाइन पे जो डॉट आ रहा है, दोनों जहाँ मिल रहे हैं उस पे रख के लेना है चांस। देखिए मैंने लिया है, ठीक है। अब इनको डॉटेड लाइन से मिला देंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन से मिला दिया मैंने इनको, ये हो गया बाइसेक्ट। अगर नहीं होता है ना तो पहले एक लाइन बना लीजिए, फिर बीच में अब कर दीजिए, हो गया डॉटेड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अभी आपका है 90 डिग्री। 90 डिग्री तो चैम्प्स क्या होता है बताइए, कौन सा होता है? एक हमने ऑब्ट्यूज एंगल किया, एक जो है एक्यूट एंगल किया, अभी जो है राइट एंगल है।
एक लाइन बना ली मैंने, 90 डिग्री लेना है, स्ट्रेट ही होता है, 90 डिग्री स्ट्रेट है, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 90 स्ट्रेट। ठीक है, ये दोनों डॉट को मिला देंगे, ये लगा दिया तो आपको नंबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये PQRS हो गया, ये XYZ लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये X, ये Y और ये Z। अब बाइसेक्ट करते हैं इसको। दोनों तरफ कट मार दिया। मेरे हिसाब से मेरे चैम्स बहुत स्मार्ट है, आ गया होगा सबको। इसको कुछ भी परेशानी हो रही होगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। अगर आपको इससे कोई भी फ़ायदा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैम्स देखिए मैंने ये बना दिया। अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, जिसको आता है वो देख लें। देखिए ये मैंने लाइन पे फिर रख के देख लिया, ये लाइन पे ये जो है 45 डिग्री पे ही आएगा। बाइसेक्ट हुआ है, बाइसेक्ट होना यानी हाफ होना, तो देखिए आ रहा है ये 45 डिग्री पे, ठीक है ना, यानी ये बाइसेक्ट ठीक हो गया हमारा। थर्ड है ड्रॉ एन obtuse angle triangle and a right angle triangle, find the points of concurrence of the angle, bisect of each triangle who do points of the concurrence line। ठीक है, ये पूछ रहा है आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, एक राइट एंगल बनाना है और उनके कोकरेंस बाइसेक्टर के पॉइंट्स बनाना है, बाइसेक्टर एंगल्स के। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग वाला है बस। अभी जैसे हमने एंगल के बनाए ना वैसे ही बनाना है, लेकिन दो अलग अलग बनाने हैं फिगर, उनके बताना है आपको कि कहाँ पे लाई करते हैं। शुरू करते हैं। चैम्स मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल बना लिया है, यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा कर्व रखा है इसको ऑब्ट्यूज के लिए, लेकिन ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना। अब PQR नाम दे दिया इसका। ठीक है, अब जैसे हमको एंगल था करना था, एंगल का लेना होता है। एंगल का हम कैसे लेते हैं, छोटा सा लेके एक कट, ये एंगल के आजू बाजू जो एंगल बना रही है उन पे ले लेते हैं कट। तो P का R का ले लिया मैंने, ये Q पे भी ले लिया मैंने और ये P पे ले लिया मैंने। ठीक है, अब मोर देन हाफ लेना है। देखिए ठीक है, अब देखिए ये दोनों जिस बना रहे हैं उससे हमको लेना है ना आगे, थोड़ा सा इसको ऐसे करके एक ये पॉइंट पे रख के और एक ये पॉइंट पे। ठीक है, ये आ गया मेरा, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला दिया मैंने। फिर नेक्स्ट इस पे लेना है, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, इसको मैं इधर से मिला देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ये वाला चैम्स लाइन सही आ जाए। अगर कोई भी हो रहा है किसी तरह से इनको बस कर्व करके मिला देना है। चैम्स कर्व करना है, कर्व बनना चाहिए ताकि ये मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। तो देखिए कहाँ मिल रहे हैं तीनों भी, यहाँ पे डॉट बन रहा है। कहाँ मिल रहे हैं, कोकरेंस कहाँ हो रहा है इनका, कोकरेंस यानी तीनों जहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ले लिया एक,
और ये तीनों का मिला दिया। कहाँ मिल रहे हैं? ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। चल तो ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया PQRS। उन्होंने पूछा है आपको ना क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑफ कोकरेंस ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख लेना है फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल, आंसर है ना ये, फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल ऑल द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, all the angles bisector are meet on concurrence point S। हमने S नाम दे दिया तो हमने वो ले लिया। ठीक है चैम्प्स, नेक्स्ट अभी हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। थोड़ा सा स्पीड में काम कर लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर होने लगेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इनके भी ABC नाम दे दिया मैंने। अब इनके हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बाइसेक्ट बनाने हैं। C का कट ले लिया, A का ले लिया और B का ले लिया। मोर देन हाफ हो गया। देखिए अब मोर देन हाफ हो गया, मैंने इसको ये दोनों लाइन के बीच में ले लिया। अगर ये एक छोटा हो जाता है इसको बड़ा कर दीजिए। ठीक है चैम्प्स, नहीं देख पा रहे हैं, देखिए ये इसका ट्रायंगल ऐसे ले लिया मैंने। अब इसका B को भी मैंने ऐसे ही बाइसेक्ट कर दिया। अब A की बारी है। ये देखिए ये कहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, तो O लिख दीजिए, D लिख दीजिए, जहाँ भी लिख दीजिए। ठीक है, मैंने O लिख दिया। तो फिर ऐसे लिखना है फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल ABC all the angles bisector are concurrence at point O। ठीक है, इजी था ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, हमने कर दिया उसको। कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिए। क्वेश्चन 4 है चैम्प्स, ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ द कोकरेंस लाई। अभी हमने एंगल के बनाए थे बाइसेक्टर और बताया था कोकरेंस कौन सा आ रहा है उनका। और अब जो है बाइसेक्टर करना है हमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है उसके साइड्स पे एक राइट एंगल ड्रॉ करके। ठीक है चैम्प्स, मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है XYZ। अब इनके हमको साइड्स को बाइसेक्ट करना है। ठीक है ना, साइड को बाइसेक्ट करने के लिए क्या था, मोर देन हाफ ही लेना है ना। साइड ऐसे सेगमेंट लेना है आपको। जो एंगल वाले थे, जो हाफ
मोर देन हाफ लेना है, बस खाली वही लाइन है। तो देखिए y और z का अगर मैं ले रही हूँ तो मोर देन हाफ ले लिया है मैंने, एक ऊपर एक नीचे। ये थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं ताकि y भी वहाँ पहुँच सके। अब y पे रखें, देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे, ठीक है। मैंने 2 लाइन बना दी है, ये अलग हो गई है, गलत हो गई, ठीक है। ये 2 लाइन बना दिया मैंने। अब इनको हम एग्जैक्ट जैसे जा रहा है ऐसे ही मिलाएंगे, ठीक। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर ऑफ वाई जेड, सेगमेंट वाई जेड। मोर देन हाफ वाई और जेड का लेना है, सॉरी एक्स और वाई का लेना है, एक्स और जेड का। तो अब मैं एक इधर बना दिया, वाई पे रख के एक एक्स की तरफ बना दिया, और एक्स पे रख के एक वाई की तरफ बना दिया, जेड की तरफ। अब हमको इस पे परपेंडिकुलर लेना है, तो एक वाई पे ऐसे और ऐसे एक, और इधर रख के ये देखिए ऐसे मैंने बना दिया है। ये दोनों के बीच से जो के होके जाएगा, जहाँ मिलते हैं वहीं मिला देना है चैम्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों मिले हैं। अब थर्ड देखते हैं कहाँ मिलता है, y और x वाला। मोर देन हाफ, अगर ये सेगमेंट छोटे हैं तो हमने इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। देखिए मैंने छोटा किया इसको, ये यहाँ पे और एक इस तरफ, तो सामने वाले पॉइंट की तरफ ही लेना है वरना मिलेंगे नहीं जल्दी ये। आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं ले सकते ना, तो हमको सामने वाले के साथ में मिलाना है इनको, हम इनको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे आया और एक ये यहाँ से गया है, ठीक है ना। इसको हम आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हमको यहाँ पे मिलाना है उसको ना, तभी पता चलेगा वो कैसे मिल रहे हैं। ये देखिए हमने मिला दिया, ये से होके इससे होके निकल गए, यहाँ पे आके तीनों भी मिल गए। तो कहाँ मिलते हैं ये, एक्स वाई जेड है, हम इसको ओ ले लेते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेनियस में मिल रहे हैं चैम्स, तो हमको ये लिखना है इसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल right angled triangle x y z the perpendicular bisector of all its sides has concurrence point O at its hypotenuse, हाइपोटेनियस पे बन रहा है, ठीक है चैम्स। ये आपका 4th वाला कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम 5th क्वेश्चन ले लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए है, बस ट्रिकी क्वेश्चन है। 5th वन है, मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used for represent this? Explain your answer. देखिए मैथिली, शैला और अजय 3 बच्चे हैं जो एक ही शहर के 3 अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, और तीनों के घर से एक टॉय शॉप का
इक्वी डिस्टेंस है, तीनों भी के जैसे अगर इसका 2 किलोमीटर है तो इसके घर से भी 2 किलोमीटर होगा, इसके घर से भी 2 किलोमीटर होगा। तीनों के हाउसेस जो है वो टॉय शॉप से 3 किलोमीटर की दूरी पे अगर बताया गया है, एग्जाम्पल है ये, तो विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू प्रेजेंट दिस, एक्सप्लेन योर आंसर। ये हमको इसमें खुद ही बता दिया है हमें, तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए पेज नंबर 52 फर्स्ट है, जो फर्स्ट पेज है उसी में इसका बता दिया है। सेम आपको ऐसे ही बनाना है। तीनों के लिए मैंने ये समझ लीजिए अजय है, ये मैथिली है और ये शैला है। ये तीनों एक शहर में रहते हैं अलग अलग डिफरेंस प्लेसेस पे, ठीक है। ये देखिए ये अजय, शैला एंड मैथिली, ये तीन रहते हैं और ये टॉय शॉप है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, इनके एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। जो भी नंबर है पहले मैंने इनको जो है एक्यूट एंगल बनाया है <90, इनको जो है पहले एंगल को बाइसेक्ट करना है। तीनों के भी ये देखिए बाइसेक्ट हुए हैं, सेम है ना। बाइसेक्ट का मतलब है दोनों सेम हैं। ये देखिए दोनों के 0 0 यहाँ पे सेम दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे क्रॉस दिया है, ये सब बाइसेक्ट हुए हैं। ये तीनों जहाँ बाइसेक्ट होंगे उसके बाद से उसको परपेंडिकुलर बनाना है, यानी इसके सेगमेंट भी परपेंडिकुलर होंगे, सेगमेंट भी बाइसेक्ट होंगे और एंगल भी बाइसेक्ट होंगे। और ये लोग जहाँ मिलते हैं, जैसे पीछे भी मैंने बताया है, जहाँ भी मिलते हैं ये है टॉय शॉप। उसके लिए देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है इसमें। ड्रॉ एनी PQR, जैसे मैंने बताया अजय, शैला एंड मैथिली का है। यूज़ कंपास टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ऑल 3 ऑफ इस एंगल। एक्सटेंड द बाइसेक्टर इफ़ नेसेसरी सो दैट दे इंटरसेक्ट वन अनदर। इनके 3 को बाइसेक्ट, एंगल्स को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। पहले हमने बाइसेक्ट कर दिया, ये देखिए बाइसेक्ट हो गए तीनों भी। फिर दीज 3 बाइसेक्टर्स पास थ्रू द सेम पॉइंट दैट इज़ दे आर कॉन्करेंट, यानी ये आई पे मिले हैं लोग। नेम द पॉइंट concurrence I. Note that the point of concurrence of the angle bisector of a triangle is in the interior of the triangle. ये जो है concurrence अंदर ही होना चाहिए ट्राइंगल के, क्योंकि शहर के अंदर है ना उनकी जो टॉय शॉप है वो शहर के अंदर है, बाहर नहीं है। तो मैंने ये ऐसे बना दिया। ड्रॉ द परपेंडिकुलर IA, परपेंडिकुलर IA जैसे हमने बाइसेक्ट किया था, IA, IB एंड IC, ठीक है। Draw the perpendicular IA, IB and IC respectively from I on the sides of the triangle PQ, QR and PR. Measure the length of this perpendicular. Note that IA is equal to IB and IC. आ गया समझ में? तो ये जो है टॉय शॉप है, ऐसे ही ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। और मैथिली और शैला और अजय को घर कितना दूर है ये हमने बता दिया, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करके आपको बताना है और यही आपको लिख देना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर पसंद आ गया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करिए।